हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की उस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ये सब हम डिस्कस करेंगे अपनी आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम और एलएलबी डिग्री पास कर ली है और आप एक एडवोकेट के रूप में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट्स को मिलने वाली सभी फैसिलिटीज़ को पाना चाहते हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सबसे पहले मेंबर बनना होगा। उसके बाद आपका जो प्रोसीजर है वो भी हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है वो हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स का एक यूनियन, न्यू एडवोकेट्स का क्या है, सबसे पहले आपको टेम्पररी मेंबर्स के रूप में एनरोलमेंट किया जाता है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स के बाद मेंबरशिप को रेगुलर किया जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि शुरू में क्या होता है, जो न्यू एडवोकेट्स होते हैं ना, उनको क्या है, मेंबरशिप दी जाती है। कैसी? जो हमारी रेगुलर मेंबरशिप होती है ना, वो 3 साल के बाद दी जाती है। सबसे पहले आपको टेम्पररी मेंबर के रूप में एनरोलमेंट किया जाता है। उसके बाद क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल के बाद मेंबरशिप को रेगुलर किया जाता है। अगर आप ऐसा एनरोलमेंट कराओगे तो ऐसा ही प्रोसीजर होता है। 3 साल के बाद आपको रेगुलर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद जो टेम्पररी मेंबर बनने का प्रोसीजर बताते हैं आपको कि कैसे बनते हैं। तो इसका प्रोसीजर देखिए, तो सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस से एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा, और इस फॉर्म को लेने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नाम 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। क्या है, डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा, और इसे जमा कराने पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है। वो है हमारा तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली के अंदर। ये चीज़ पे आपको पता होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेप जो है हमारा वो ये है कि आप जो वहाँ से फॉर्म लेंगे, उस फॉर्म में आपका एडमिशन फॉर्म होगा, और साथ में लाइब्रेरी मेंबरशिप फॉर्म होगा, और आइडेंटिटी कार्ड भी होगा आपका। आइडेंटिटी कार्ड का जो फॉर्म होता है वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। इस तरीके से आपको 3 से 4 फॉर्म लेंगे, 3 से 4 फॉर्म होंगे वहाँ पर आपके। उन सभी फॉर्म्स को आपको फिल करना होगा, और उसके लिए आपको क्या है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करनी होती हैं जब भी आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपकी जो एलएलबी की डिग्री होती है उसकी जो फोटोकॉपी है वो अटैच करनी होती है आपको उस फॉर्म के साथ, ठीक है। एंड फर्स्ट हो गया हमारा। एंड सेकंड क्या होता है, आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी लगानी होती है, उसके साथ अटैच करनी होती है फोटोकॉपी ऑफ द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द स्टेट बार काउंसिल, उसकी फोटोकॉपी भी आपको अटैच करनी होती है। एंड थर्ड नंबर पर है हमारा रेजिडेंस प्रूफ, इसको भी अटैच करना होता है। फोर्थ है हमारा AIB सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट्स हु हैव ग्रेजुएटेड LLB आफ्टर 2010। क्या है, फिर उसके बाद आपको AIB सर्टिफिकेट यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं, उसको भी आप, उस सर्टिफिकेट को भी आपको अटैच करना होगा। उसके साथ उस एप्लीकेशन, उस फॉर्म के साथ आपको उसको अटैच करना होगा, जिसे हम COP बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर पर है हमारा 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपको क्या है, अपनी 6 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो जो है वो वहाँ पर अटैच करनी होंगी। एंड सिक्स्थ है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट क्यों अटैच करना होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये इसीलिए अटैच करना होता है कि आपको ये बताना होता है एफिडेविट के अंदर कि हमारा पहले से कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए एफिडेविट को अटैच किया जाता है कि आपका कोई भी पहले, मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, आपका कोई केस नहीं है। ये सारी चीज़ें एफिडेविट में लिखी जाती हैं, ये अटैच करना होता है आपको उस फॉर्म के साथ, ठीक है। एंड फिर उसके बाद 2 एडवोकेट्स का रिकमेंडेशन लेटर भी अटैच करना होगा आपको। इस प्रोसीजर यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि LLB डिग्री सर्टिफिकेट करना होता है, फोटोकॉपी एनरोलमेंट जो सर्टिफिकेट होता है जो इशू किया जाता है स्टेट बार काउंसिल के बाद द्वारा, उसको अटैच करना होता है। एंड जो फोटोकॉपी होती है रेजिडेंस प्रूफ की, उसे अटैच करना होता है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा AIB सर्टिफिकेट जो होता है उसको भी अटैच करना होता है। 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती हैं, उसे अटैच करना होता है। एफिडेविट का तो मैंने आपको बता ही दिया, वो अटैच करना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, आपको 2 एडवोकेट्स का रिकमेंडेशन लेटर भी अटैच करना होगा।
रिकमेंडेशन लेटर जो है 7th पॉइंट में है, 2 एडवोकेट्स का रिकमेंडेशन लेटर भी आपको अटैच करना होगा, और वो एडवोकेट बार एसोसिएशन के कम से कम 10 साल से मेंबर होने चाहिए। इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए कि वो जो एडवोकेट्स होंगे वो कम से कम 10 साल से मेंबर होने चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें, और आपको दूसरे एडवोकेट्स के भी सिग्नेचर कराने होंगे जो बार एसोसिएशन में 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हो। और फिर उसके बाद क्या है, आपको 10,400 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, आपको 10,400 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करवाना होगा। और उसके बाद में सभी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेते हैं जब आप, फिर आप उन्हें बार एसोसिएशन के ऑफिशियल एड्रेस पर सबमिट करवा देंगे। फिर उनसे क्या है, आप रिसिप्ट ज़रूर ले लें, जो आपको वो आप सारी डिटेल्स जो अपनी जो कॉपी मैंने आपको बताई हैं जो आपको फॉर्म के साथ अटैच करनी है, अगर आप वो अपनी सारी डिटेल्स जो है सबमिट करा देते हो, फिर उसके बाद आपको क्या है, एक रिसिप्ट दी जाती है, रिसिप्ट जिसे हम कहते हैं बदले में, वो दी जाती है। वो आपको संभाल के रखनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 से 3 महीने का आपको वेट करना होता है। 2 से 3 महीने का आपको वेट करना होता है। वेट क्यों करना होता है, क्योंकि क्या है, आपको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफिस से एक इंटरव्यू का लेटर मिलेगा, और फिर आपको जो इंटरव्यू की डेट बताई जाएगी उस डेट पर आपको वहाँ पर पहुँचना होगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ पर आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए। अगर आपका इंटरव्यू कंप्लीट यानी कि अच्छा हो जाता है, इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको क्या है, टेम्पररी मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा वहाँ से, और आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर बन जाओगे, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोसीजर कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, उसका मेंबर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।